हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमैप के बारे में बात करेंगे। तो केमैप क्या होता है? एक ग्राफिकल मेथड होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट को मिनिमाइज़ करते हैं या तो जो बुलियन फंक्शन होता है उसे मिनिमाइज़ करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी डिजिटल सर्किट को मिनिमाइज़ करने के हमारे पास 3 मेथड होती है, बुलियन अलजेब्रा, केमैप और क्वीन मैक्लोसी, जिसमें कि हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा की बात की थी। अब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बुलियन अलजेब्रा में क्या हो रहा था कि जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन आ रहा था, वेरिएबल्स आ रहे थे, तो वहाँ पे वो उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, केमैप का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास 2 से लेकर 5 वेरिएबल हैं तो उस कंडीशन में केमैप हमारी एक बहुत अच्छी मेथड होती है किसी डिजिटल सर्किट को मिनिमाइज़ करने की। अब जो केमैप है ये डेवलप की थी मॉरिस कैरनॉफ ने की थी, इसलिए इनको हम केमैप कहा जाता है। मतलब जो कैरनॉफ थे इनकी के को लेके हम लोग इसे केमैप कहते हैं। अब जो केमैप होता है यहाँ पे हमारे पास इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है सोप और दूसरा होता है पूज। तो ये होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो इक्वेशन होती है ये हमारी इसमें प्रोडक्ट का सम होता है। मतलब मान के चलिए कि हमने ले ली ए डॉट बी प्लस ए बी प्लस ए का बार बी। तो यहाँ पे हम देखिए तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है और इन प्रोडक्ट फॉर्म का हम फाइनली क्या कर रहे हैं, एडिशन कह रहे हैं, सम कर रहे हैं, इसलिए से क्या कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मीन टर्म होता है, मीन टर्म को हम 1 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 1 द्वारा फिल करते हैं। जबकि हम पोज की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। मतलब इसमें इक्वेशन कैसी होगी हमारी, ए प्लस बी का बार मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए का बार बी। इसमें जो फंक्शन होता है ये हमारा सम के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। केमैप करने के लिए हम लोग 5 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें कि जो हमारी स्टेप फर्स्ट होती है इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं। जो ब्लॉक्स होता है इसको बनाने का जो फार्मूला होता है वो रहता है 2 टू द पावर n। मतलब इसमें कितने ब्लॉक्स लेंगे ये 2 टू द पावर n पे डिपेंड करता है। जहाँ पे जो n होता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उस बेस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेप होती है हमारी नंबरिंग एंड नेमिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। स्टेप थर्ड में हम लोग वंस पुट करेंगे। स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, वंस का पेयर्स बनाएंगे। और लास्ट वाली 5 स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये 5 स्टेप्स है, हम लोग सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दे के रखा है 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हमारा n इजिकल टू 2 होगा तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मीन्स यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4। तो 2 वेरिएबल्स के लिए अगर हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, मान के चलिए जैसे हमारे पास वेरिएबल है a और b, तो इसके लिए अगर हम केमैप बनाएंगे तो कितने का बनेगा, 4 का बनेगा। अब 4 का कैसे बनेगा, यहाँ पे सिंपल हम इसको इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा हमारा b। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पोजीशन है, तो जैसे कि हमें पता है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे रहता है, वर्क करता है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, a की जगह या तो हम 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं या तो हम लोग 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे हमारा 1 आएगा। इसी तरीके से अगर b की बात करूँ तो b की जगह भी मैं या तो 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ। अगर यहाँ पे हमारा n इजिकल टू 3 होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू द पावर n, मतलब n की वैल्यू कितने आ गई 3। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 8। तो 8 ब्लॉक्स कैसे बना सकते हैं, हम चाहे तो 8 ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा a आ जाएगा और यहाँ पे हमारा BC आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर हम एक वेरिएबल को लिखते हैं तो इसके लिए हमने कहा कि या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे BC, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0 0 0 1 1 0 या 1 1। मतलब यहाँ पे हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 4 पोजीशन आ गई। इसी तरीके से अगर हम ये 8 ब्लॉक्स को बनाना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से इसको लेके
इसको 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पे हमारे पास 4 पोजीशन है, मतलब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल लेंगे, ए बी लेते हैं और ये यहाँ पे 2 पोजीशन, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी लेंगे। तो ये दोनों डायग्राम हमारे सही हैं, हम दोनों में से कोई सा भी डायग्राम 8 के लिए बना सकते हैं। मैक्सिमम जगह हमारा ये वाला डायग्राम बनता है। इसी तरीके से मान के चलिए कि अगर n = हमारा 4 है तो इस कंडीशन में 2 to the power 4 मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 16। तो अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है A B C D या X Y Z, इस तरीके से कुछ भी 4 वेरिएबल है, तो उसके लिए हम कितने डब्बे बनाएंगे, कितने ब्लॉक्स बनाएंगे, 16 के। तो 16 हमारे कैसे बनेंगे, ये सिंपल आएगा हमारा कुछ ऐसा, और ये हमारे आ जाएंगे 4 4 8 12 और 4 16, जिसमें 2 वेरिएबल हम लोग यहाँ लेंगे और 2 वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेप फर्स्ट, जिसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाए। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो 2 to the power n के हिसाब से हमारे 4 डब्बे बनेंगे, ब्लॉक्स बनेंगे। n = 3 होगा तो इसके हिसाब से 8 ब्लॉक्स बनेंगे। हम चाहे तो ब्लॉक्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं या तो ऐसे वर्टिकली बना सकते हैं। इसके साथ में अगर n = हमारा 4 होगा तो इस कंडीशन में हमारे 16 ब्लॉक्स बनाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 हमारी क्या है, नंबरिंग एंड नेमिंग। सबसे पहले हम नंबरिंग देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि जो हर एक वेरिएबल होता है, अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो ये 0 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 जितने वेरिएबल होंगे 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पे हर एक ब्लॉक का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, तो किस तरीके से हम लिखेंगे ये देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमारा, अगर हम एक ही बात करेंगे, सिंगल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब अगर मैं ये 0 की बात करूँ तो ये 0 का मतलब क्या है कि ये इन दोनों डब्बों में 0 यहाँ से फिल होगा और यहाँ से फिल होगा। इसी तरीके से अगर इस 1 की बात करूँ तो ये 1 भी यहाँ पे आएगा, इसके साथ में यहाँ पे आएगा। जबकि ये ऊपर वाले b की बात करूँ तो जो b की वैल्यू है ये ऊपर से वर्टिकली इसमें डाउनवर्ड आएगी, मतलब यहाँ पे 0 आएगा और ये एक 0 यहाँ आएगा। इसी तरीके से 1 भी हमारा कहाँ आएगा, नीचे की ओर, मतलब यहाँ पे 1 आएगा और फिर यहाँ पे 1 होगा। अब अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में देखिए तो 0 0 मतलब कितना होता है, 0 0 मतलब होता है हमारा 0, और 0 1 मतलब क्या होता है 1, 1 0 मतलब कितना होता है 2, और 1 1 मतलब क्या होता है 3। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 1, 1 0 मतलब 2, और 1 1 मतलब 3। यहाँ पे एक चीज़ और ये ध्यान देने वाली है कि जो हमारा के मैप होता है ये हमारा ग्रे कोड पे काम करता है, ग्रे कोड पे काम करता है। तो ग्रे कोड में क्या होता है कि जब भी हम एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो होता है सिर्फ एक बिट चेंज होनी चाहिए। ये इसका यूज़ हमें यहाँ पे होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, एक वेरिएबल के लिए हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ की बात करूँ तो BC, जैसे मैं अगर यहाँ पे BC लूँ, है ना, तो BC के लिए पहली वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 यहाँ पे रखूँगा, यहाँ क्या रखूँगा 0 1। जब हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए लेंगे तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम एक नंबर से दूसरा नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा बिट होगा सिर्फ एक चेंज होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ से हमने इसको लिखा तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, 0 फिक्स है और 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ये चेंज नहीं हुआ और हमारा ये चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कितनी बिट चेंज हो रही है, सिर्फ एक। इसलिए हमने क्या लिखा, 0 0 और 0 1 लिखे। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, मतलब अगर 1 से 2 पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि यहाँ पे हमारा 0 1 के फॉर्म में चेंज हो रहा है और 1 0 के फॉर्म में चेंज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ग्रे कोड में क्या होता है, एट ए टाइम सिर्फ एक बिट चेंज होती है, इसलिए ये वाली पोजीशन पे हम 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, 3 को देख लेते हैं। अगर मैं 0 1 इसको और इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे। इसके बाद में अगर वापस इसको देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, जबकि क्या हो रहा है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ की बात करें तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ से क्या आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा और ऊपर से क्या आएगा हमारा 0 0। यहाँ की बात करेंगे तो ये 0 सब में पहले हम कर देते हैं 0 0 0, इस तरीके से 1 1 1 1। ऊपर से क्या आएगा हमारा, ऊपर से आएगा हमारा 0 0। यहाँ पे क्या आएगा 0 1, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे भी 1 1 और 1 1, यहाँ पे 1 0
और 1 0। अब यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो 000 मतलब क्या होता है, 000 मतलब होता है हमारा 1, 001 मतलब होता है हमारा 1, इसका मतलब होता है हमारा 3, इसकी वैल्यू होती है हमारी 2, ये होता है हमारा 4, ये होता है 5, ये 111 में से होता है 7 और 110 मतलब होता है हमारा 6। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुट करेंगे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल हम देखें सेम ऐसे ही चलेगा, मतलब यहाँ तो हमारा 0 1 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ 2 वेरिएबल है, 0 1 में चेंज हो गया। यहाँ की बात करेंगे तो सेम लेंगे, जो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिखा हम उसको वर्टिकली लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे पुट करेंगे 0 0 0 0 और ऊपर से हम लोग इसको पुट कर देंगे 0 1 और यहाँ से इसको पुट करेंगे 0 1 0 1 1 1 1 1 और यहाँ से 1 0 1 0 और ऊपर से हमारा क्या आ जाएगा 0 0 0 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 000 मतलब क्या होता है 0, 001 मतलब होता है हमारा 1 और इसका मतलब होता है हमारा 2, ये होता है 3, ये होता है हमारा 6 और ये होता है हमारा 7, ये होता है 4 और ये होता है हमारा 5। तो कुछ इस तरीके से हम इनकी हर एक ब्लॉक्स की नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब हम करते हैं ये अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम अंदर कभी भी ये पुट नहीं करते, यहाँ पे ये नहीं लिखाएगा, ठीक है। हम लोग इसको समझने के लिए कर रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स इसका बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम 16 की बात करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सेम चीज़ जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था 0 0 0 1 1 1 1 0, तो यहाँ पे भी लिख लीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये सेम चीज़ को जैसा हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है ऐसे वर्टिकली लिख लेंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब यहाँ की बात करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 0 को ऐसे पुट करेंगे, मतलब क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर यहाँ से हम इसको पुट करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0। ऊपर से क्या आएगा हमारा 0 0 0 0। इसी तरीके से हम बाकी नंबर पुट कर देंगे। तो जैसे कि हमने इसमें ये वैल्यूज पुट कर दी, अब हम देखते हैं कि 4 0 मतलब क्या होता है। 4 0 मतलब होता है हमारा 1, इसके बाद इसका मतलब होता है 1, फिर इसका मतलब होता है 3 2 4 5 7 6। यहाँ की बात करें तो 1 0 0 मतलब होता है हमारा 8, इसका मतलब होता है 9, ये 10 11 12 13 14 और ये 15, ये सारे नंबर्स की वैल्यू हमारी ये होती है। अब इसको अगर मैं सिंपल करूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, जब भी हम के मैप बनाते हैं तो जैसे कि अगर हमें यहाँ पे इसकी नंबरिंग करनी है तो सिंपल हमें याद रखना है कि हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद 1 और याद रखिएगा जब भी हमारा 3rd नंबर का कॉलम आता है या 3rd नंबर की रो आती है तो इस पे वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पर जंप करेंगे, नेक्स्ट वाले वैल्यू पुट करेंगे, फिर वापस आके हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने कहा 0 1 3rd वाला कॉलम इसको जंप किया 2 देन 3, फिर क्या आएगा हमारा 4 5 और ये आ गया हमारा 3rd वाला कॉलम आ गया, इसको जंप करेंगे 6 और 7। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3rd वाली हमारी रो आ गई, तो हमें पता है कि हम 3rd वाला कॉलम हो या 3rd वाला रो हो उसे हम जंप करते हैं। तो 7 के बाद हम क्या करेंगे, इसको जंप करके हम वैल्यू पुट करेंगे 8 9 जंप 10 देन 11, फिर वापस अब ये जैसे फील हो गए, अब ये ब्लैंक है तो इसमें आएंगे 12 13 जंप 14 और ये हमारा 15। तो सिंपल इसको करने का तरीका यही है कि जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे 3rd नंबर का आपका कॉलम आए या 3rd नंबर का आपका रो आए तो हम क्या करेंगे, इसको जंप करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे भी किया 0 1 3rd वाला का है जंप किया, 2 3 4 5 जंप 6 7। यहाँ की बात करेंगे 0 1 2 3 3rd नंबर का रो है जंप किया 4 5 6 और 7। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसकी नेमिंग देखें तो अगर हमारे पास ए है तो हम क्या करते हैं, ए को 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 के फॉर्म में या तो 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए को 0 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए बार के थ्रू, और अगर हमें ए को 1 के फॉर्म में बताना तो सिंपल हम क्या लिखेंगे,
ए लिखेंगे। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या आ रहा है, ए की जगह क्या है, ये दोनों वैल्यू ए की है, ए की जगह क्या देके रखा है 0, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए का बार। यहाँ पे ए की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे ए। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो वेरिएबल जैसे बी सी, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो b की जगह यहाँ पे क्या है 0 0 को कैसे लिखेंगे b का बार, और c की जगह क्या देखे रखा है 0, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे c का बार। इसको देखेंगे तो क्या है b का बार लिखेंगे क्योंकि 0 है, और c की जगह यहाँ पे क्या देखे रखा है 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c लिखेंगे। ऐसे इसको देखिए तो यहाँ पे हमारा b की जगह क्या है 1, तो b लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 0, तो इसको c का बार लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा बी सी लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो यहाँ क्या है b की जगह क्या देखे रखा है 0, तो इसकी जगह लिखे हम b का बार, यहाँ पे 1 देखे रखा है इसलिए हम क्या लिखेंगे b। अब जैसे यहाँ पे देखिए अगर हम 3 वेरिएबल्स वाला देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a का बार, और यहाँ पे आ जाएगा e, यहाँ पे क्या है b की जगह 0 देखे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा b का बार, और क्या आएगा c का बार। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आगे भी आएगा, यहाँ पे क्या था 0 0, मतलब b का बार c, यहाँ पे 1 1 था मतलब bc, यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा b और c का बार। सेम चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है a b है 0 0, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा a का बार b का बार, a का बार b, a और b, a और b का बार, और यहाँ पे आ जाएगा c का बार और c। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा a का बार b का बार, a का बार b, a b, a और b का बार, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा c का बार d का बार, c का बार d, c और d, और c और d का बार। तो ये इसकी क्या हो गई हमारी नेमिंग, सिंपल ये अंदर की हमारी नंबरिंग हो गई, और ये इसकी हमारी नेमिंग हो गई। इसके बाद हम लोग वंस पे जाएंगे। इसके बाद हम लोग स्टेप 3 करेंगे, वंस पुट करेंगे। तो जैसे मान के चलिए हमें एक फंक्शन दे के रखा है, फंक्शन ए बी दे के रखा है, जिसमें समेशन ऑफ m दे के रखा है, और यहाँ पे नंबर दे के रखा है 0 1 2, कुछ इस तरीके से नंबर दे के रखा है। तो इसमें सिंपल ये करना होता है कि जो नंबर हमें क्वेश्चन में दे के रखा है उस नंबर के ब्लॉक में हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये कब वाली बात है, ये हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट वाली कंडीशन होगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस वाले ब्लॉक पे हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं, और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम वाली कंडीशन होगी तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस नंबर वाले ब्लॉक में हम 0 पुट करेंगे। हम इसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल तो हम सिंपल सम ऑफ प्रोडक्ट वाली कंडीशन देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमें 0 दे के रखा है, तो 0 वाले ब्लॉक में क्या करेंगे हम 1 पुट कर देंगे। ऐसे ही हमें क्या दे के रखा 1 दे के रखा, तो हम क्या करेंगे 1 वाले में 1 पुट कर देंगे। 2 दे के रखा है तो 2 वाले में 1 पुट कर दिया। 3 नंबर नहीं दे के रखा इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे ही मान के चलिए यहाँ पे एक फंक्शन दे के रखा है 0 a b c समेशन ऑफ m 0 2 5 7, तो 2 वाले में हम क्या कर 0 वाले में हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। 1 नंबर यहाँ पे दे के रखा है, नहीं दे के रखा है, इसको खाली छोड़ देंगे। 3 भी नहीं दे के रखा है, 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 वाले में 1 पुट करेंगे। फिर हमारे पास 4 भी नहीं है, 5 है, तो 5 वाले में 1 पुट कर दिया, और 7 वाले में 1 पुट कर दिया। 6 नहीं है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो जो नंबर हमें क्वेश्चन में दे के रखा है उस नंबर के ब्लॉक में हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके इसी तरीके से जो हमारे 16 वाला रहेगा, मतलब 4 वेरिएबल वाला रहेगा, तो यहाँ पे भी जो नंबर दे के रखेंगे हम क्या करेंगे उस नंबर के ब्लॉक में 1 पुट कर देंगे, और बाकी को क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद जो स्टेप 4 थे, इसमें हम क्या करते हैं वंस की पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो पेयरिंग करने का फॉर्मूला भी हमारा क्या है, ये रहता है हमारा 2 to the power n। ठीक है, अब n यहाँ पे बात करें तो जैसे कि मान के चलिए n इज इक्वल टू हमारा 0 है, तो ये क्या होगा 2 to the power 0 मीन्स 1। n इज इक्वल टू हमारा अगर 1 दे के रखा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा 2 to the power 1 मीन्स 2। n इज इक्वल टू अगर हमारा 2 होगा तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा 2 to the power 2 मीन्स 4। n इज इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 to the power 3 मीन्स 8, और n इज इक्वल टू 4 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा 2 to the power 4 मतलब 16। तो यहाँ पे जो पेयरिंग कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या, आप क्या कर सकते हैं, एक सिंगल की पेयरिंग कर सकते हैं, 2 की पेयरिंग कर सकते हैं, 4 की पेयरिंग कर सकते हैं, 8 की पेयरिंग कर सकते हैं, या 16 की पेयरिंग कर सकते हैं। जब भी हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने का ये फंडा होता है कि हमेशा हम क्या करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब पेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा 16 का पेयर बने,
या तो हमारा 8 का बने, या तो 4 का बने, या तो 2 का बने, या तो 1 का बने। अगर हमारा 16 का नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में हम 8 का बनाएंगे। अगर 8 का नहीं बन रहा है तो हम 4 का बनाएंगे। अगर 4 का नहीं बन रहा है तो 2 का बनाएंगे। और अगर 2 का भी नहीं, गिरी से गिरी कंडीशन में नहीं बन रहा है तो तब जाके हम 1 का पेयर बनाएंगे। ये तो सिंपल रही कि हम कितने के पेयर बनाएंगे। और यहाँ पे ये भी है कि पेयर आपको किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एक हमारा यहाँ है, एक ये है, ठीक है। 1 हमारा कुछ इस दे के रखा है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर ये 1 हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से रीपेयर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इसका सही तरीका है। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे मान के चलिए 1 बन रहा, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या कर सकता है, इसके साथ में पेयरिंग करके एक 2 का पेयर बना सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके 2-2 के पेयर बनाएंगे। इसमें हम जो पेयर्स बनाते हैं वो हम ऐसे हॉरिजेंटली बना सकते हैं, मतलब 4 एक अगर लाइन से तो हम 4 कैसे हॉरिजेंटली पेयर बना सकते हैं। अगर 2 है तो 2 कैसे हॉरिजेंटली पेयर बना सकते हैं। या तो मान के चलिए 4 ऐसे हमारे पास वर्टिकली है तो हम इस तरीके से इनके वर्टिकली पेयर बना सकते हैं। और मान के चलिए इसी तरीके से अगर वर्टिकली हमारे पास 2 है तो 2 के पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर 4 का पेयर बनाना तो ऐसे हॉरिजेंटली हो जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम 4 का चाहे तो इस तरीके से कॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है, 4 वंस का ये बना सकते हैं। इसके बाद मान के चलिए अगर हमें 8 का बनाना है तो 8 का कैसे बनेगा, 8 का हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आजू बाजू में आना चाहिए, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर वर्टिकली बात करें तो वर्टिकली हम 8 का पेयर कुछ इस तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है, हम क्या करेंगे, पेयर कभी भी 3 का नहीं बनाएंगे और कभी भी पेयर हम डायगोनली नहीं बनाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, कभी भी पेयरिंग डायगोनली नहीं बनता। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, 1-1 का पेयर बनाएंगे। तो ये 2 वाला है। अगर बाई चांस हम इसकी बात करें तो इसमें हम कैसे पेयर बना सकते हैं, मान के चलिए हमारे पास 1 कुछ इस तरीके से दे के रखा है तो हम ये 4 का पेयर कुछ ऐसे बना लेंगे। इसी में मान के चलिए अगर हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, ये 4 का कुछ ऐसे भी बना सकते हैं रीपेयरिंग करके। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 4 था, 4 का पेयरिंग कर दी, फिर 2 आया तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये 2 का बना सकते थे, पर हमने देखा है कि ये 2 भी इसके बाजू में है तो 2 की वजह हम क्या करेंगे, 4 का बना सकते हैं। और मान के चलिए हमारे पास 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, इसको फोल्डिंग वाला सिस्टम होता है। अगर हम क्या करें, इसको फोल्ड कर देते हैं तो अगर मैं इसको मोड़ दूँ तो मोड़ने पर क्या होगा, जो 0 1 है और इसको मोड़ दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 5 मुड़ के ऊपर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा देखिए रखा है 0 1 और अगर मैं क्या करूँ, इसको फोल्ड कर दूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा कहाँ से आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है। ऐसे अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो 0 और 5 कहाँ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा। तो हम ऐसी भी पेयरिंग कर सकते हैं, मतलब क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग हम इसके साथ में करेंगे। और जैसे अगर हम 8 की बात करें तो मान के चलिए हमारे पास ये 4 दे के रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4 और 4 8 का भी हम पेयर बना सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मान के चलिए अगर हमारे पास ये 4 कॉर्नर्स में होंगे तो हम ये 4 कॉर्नर्स में भी अगर हम इसको फोल्ड करें तो ये क्या होगा, ये 4 कॉर्नर आजू बाजू में आके हमारा एक कॉर्ड बनाएंगे जो कि कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, 0 2 8 और 10 का। अगर हम इन चारों को फोल्ड कर देते हैं तो ये कहाँ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये हमारा 4 का पेयर बनाएगा। और अगर 8 की बात करें तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। बाय चांस अगर ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। और मान के चलिए हमारे पास 16 का ऐसा दे के रखा है तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे दे के रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, ये 4 और ये 4 का भी पेयरिंग बना सकते हैं। अब इसमें जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन हमें दे के रखा है जिसमें हमारा 1 1 1 1 और 1 दे के रखा है तो हमें पता है कि ये चारों तो क्या करेंगे, आपस में एक कॉर्ड बना लेंगे। ये 1 रहा। अब ये 1 क्या हो रहा है, देखिए इसके ना तो ऊपर कोई है, ना तो आजू में है, ना तो बाजू में, ना तो नीचे, तो ये क्या करेगा, ये सिंगल का बनाएगा। ये इसके साथ में पेयरिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके साथ में कैसा है, डायगोनली है और हमें पता है कि हम डायगोनली पेयरिंग नहीं करते हैं। इसके बाद हमें लास्ट वाला स्टेप है कॉमन निकालना। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक हमारे पास कुछ इस तरीके का 1 दे के रखा है, ठीक है, केमिप दे के रखा है जिसमें 1 फुट है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे 1 2 का पेयर हमारा ये बनेगा
और 1 2 का पेयर हमारा ये बनेगा। अब इसमें से कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे ये 2 का पेयर है, ठीक है, ये किसका किसका है, 0 और 1 का है। तो हमने क्या किया, ये इस पेयर को हमने कॉमन निकाल के रखा। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, हमें पता है ये 2 नंबर में यहाँ पे आएगा हमारा a का बार और यहाँ पे आएगा हमारा a का बार। a का बार इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ऊपर से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा b का बार और यहाँ से क्या आएगा b, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप हमारा ये रहा, ठीक है, हम इसको देख लेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 1 वाले में हमारा आएगा, यहाँ से आएगा a का बार और यहाँ से आएगा a, मतलब यहाँ से a का बार और यहाँ से a, और ऊपर से क्या आएगा, दोनों में b भी आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप में देख लेंगे कि ये ग्रुप है, इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, a का बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a का बार, और इस वाले में क्या है, a का बार है, डिफरेंट है b b, तो यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, हमारा b आ जाएगा। तो ये क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, मान के चलिए एक हमारे पास ये है, ठीक है, और एक 1 यहाँ दिख रहा है। हमने क्या किया, हमें पता है कि ना तो इसके आजू में कोई है, ना तो बाजू में है, ना तो ऊपर है, ना तो नीचे। अगर मैं इसको फोल्ड भी करता हूँ तो ये ब्लॉक इसके बाजू में आएगा जो कि खाली है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंगल का बनाएंगे। ऐसे ही ना तो इसके ऊपर कोई है, ना तो नीचे है, ना तो आजू में है, ना तो बाजू में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी 1 का पेयर बनाएंगे। अब हम इसका पेयर देख लेते हैं। ये सिंपल 1 का पेयर था। यहाँ से क्या आएगा, इसमें a का बार, ऊपर से क्या आएगा, b का बार, मतलब a का बार और b का बार। तो यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या आएगा, कॉमन क्या निकलेगा, a का बार b का बार। दूसरा ग्रुप हमारा ये रहा, इसमें क्या आएगा, a और b, यहाँ से a ऊपर से b, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, a b। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके से मान के चलिए हमारे पास एक देके रखा है 1 1 1 1 और 1 कुछ इस तरीके से कह रहा। तो हमने क्या किया, ये 4 का पेयर बनाया, ठीक है, और इसमें ये 2 का पेयर बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कॉमन कैसे निकालूंगा, जो 4 का पेयर है इसको उठा के मैं साइड में रख लूँगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3, और ये 2 का पेयर है इसको बना लेता हूँ, ठीक है। इस 4 के पेयर में क्या आएगा, यहाँ से इन सब में a का बार आएगा, मतलब ये आ जाएगा a का बार, a का बार, a का बार, a का बार। ऊपर से क्या आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा b का बार, c का बार, यहाँ से आएगा b का बार c, यहाँ से आएगा हमारा bc, और यहाँ से क्या आएगा, bc का बार। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन देखूँ तो यहाँ पे a का बार है, a का बार है, a का बार है, और यहाँ पे मेरा a का बार था, है ना, a का बार इसमें भी आएगा। तो a का बार एक तो कॉमन निकलेगा, b का बार, b का बार, b अलग है और b अलग है, तो यहाँ पे हमारा ये नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर बात करूँ तो c का बार c, ये दोनों भी अलग है, तो यहाँ से भी नहीं लेंगे। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ से हमारा आएगा a का बार और इसमें आएगा a, तो साइड से आया हमारा a का बार और यहाँ पे आया a, ऊपर से bc और bc, तो bc और bc। अब यहाँ पे देखिए तो a का बार है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे b भी कॉमन है और c भी कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में bc। और यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट टर्म है और इनका क्या हो रहा है, आखिरी में समेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट टर्म का हमने क्या किया, सम किया है। अब जैसे मान के चलिए एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का था जिसमें ये आ रहा था, ठीक है, और कुछ ऐसा था, ठीक है, और ये इस तरीके से था। तो हमें पता है कि यहाँ पे कितने का ग्रुप बनेगा, ये 4 और 4 8 का बनेगा। अब ये 2 है, तो ये 2 की इस साइड तो कोई नहीं है, ऊपर नीचे भी नहीं है, पर मैं अगर इसके बाजू में देखो, इसको फोल्ड करूँगा तो ये दोनों आजू बाजू में आ जाएंगे। मतलब क्या करूँगा, ये 2 का और ये 2 का मैं पेयरिंग कर सकता हूँ, ठीक है, 4 का ग्रुप बनेगा। तो पहले हम 8 वाले को उतार लेते हैं। तो 8 वाला मेरा कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हुआ 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे देखूँ तो क्या आएगा, a का बार b का बार 2 और 3 में आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा a का बार b का बार, यहाँ पे भी आ जाएगा a का बार b का बार, और इसमें क्या आएगा, इन दोनों में 7 और 6, इसमें क्या आएगा हमारा a का बार b, तो यहाँ पे आ जाएगा a का बार b और a का बार b। इस तरीके से इन दोनों में क्या आएगा, ab, तो यहाँ से आ जाएगा ab और ab। इन दोनों में क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा ab का बार, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a b का बार, a b का बार। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ऊपर से क्या आएगा मेरा, CD 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 और CD सब में एक जैसा रहेगा। और यहाँ से बात करूँगा मतलब CD इन सब में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, CD का बार रहेगा, मतलब CD का बार, CD का बार और CD का बार और CD का बार। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये जो पूरा पेयर है, ठीक है, इसमें अगर हम ए को देखें तो यहाँ पे ए का बार है और यहाँ पे ए है, मतलब सारे में ए एक जैसा नहीं है, तो इसको हटा देंगे। यहाँ पे बी का बार है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ के बी का बार है, मतलब बी भी अलग है, इसलिए हम बी भी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी, ये सी, सी 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 सी, मतलब इस वाले पेयर में से क्या, एक तो सी निकलेगा और यहाँ पे डी है और यहाँ डी का बार है, डी का बार, मतलब डी सेम नहीं है, इसलिए हमारा इस वाले पेयर में से क्या निकलेगा, सिर्फ हमारा सी निकलेगा। फिर हम प्लस लगा देंगे और ये जो 4 का पेयर है इसको देखेंगे तो ये 4 का पेयर हमारा कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो 4 के पेयर में यहाँ से क्या आएगा, ए का बार, बी का बार, ए का बार सॉरी बी, और इस वाले में भी यहाँ देखिए, यहाँ से ए का बार बी और इस वाले में भी आएगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या जाएगा, ए का बार बी। इस तरीके से ए बी इसमें रहेगा और ए बी इसमें रहेगा, तो ए बी और ए बी। ऊपर से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा सी डी का बार, सॉरी सी का बार डी का बार और सी का बार डी का बार, और ऐसे ही यहाँ से क्या आएगा, सी डी का बार इसमें आएगा और इसमें आएगा सी डी का बार और सी डी का बार। अब अगर हम कॉमन की बात करें तो ए का बार और ए अलग अलग है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। बी 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 बी, एक तो इसमें एक जैसा क्या है बी, और सी का बार सी अलग अलग है, डी का बार डी का बार डी का बार और डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी का बार। तो ये हमारा इसका रिजल्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम के मैप को करते हैं और इसके हम आगे भी इनको इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।